आपके बर्थ चार्ट में, आपकी जन्म कुंडली में सिर्फ एक ही ग्रह हैं और केवल एक ग्रह हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं किस्मत के, भाग्य के साथ के। और अगर ये प्लेनेट सोया हुआ है ना, तो बदकिस्मती से आपको कोई बचा ही नहीं सकता। और अगर कहीं आपने इस रहस्य को समझ लिया तो किस्मत वाले कहलाना शुरू हो जाते हैं। भाई, क्या जो किस्मत में लिखा है वो किसी भी उपाय से बदला जा सकता है, या फिर जो किस्मत में लिखा है वो होकर ही रहेगा? इनमें से अगर कुछ भी सच है तो मुझे बताइए, कर्म करने की क्या वैल्यू रह जाती है? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर योगेश शर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दरअसल किस्मत की ये परिभाषा है ही नहीं। किस्मत का मतलब है कि जब आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपकी सराउंडिंग्स, आपका आसपास भी आपकी सहायता करे, कुदरत भी आपका साथ दे। और अगर कुदरत आपका साथ नहीं देती है, आपकी सराउंडिंग्स आपका साथ नहीं देती हैं, तो हम कहते हैं कि किस्मत खराब है या फिर दुर्भाग्य ने घेर लिया है। दोस्तों, ये वीडियो आज थोड़ा सा इंटेंस, थोड़ा सा गहन होने वाला है, थोड़ा भारी होने वाला है। और अगर अगले कुछ मिनट सब्र से आपने ये जानकारी देख ली तो आज से ही आपको किस्मत के सिग्नल आने शुरू हो जाएंगे, ये मेरा वायदा है। देखिए, 9 ग्रहों में एक ग्रह ऐसे हैं जो अकेले ही आपकी किस्मत को डिसाइड कर सकते हैं। और अगर उसके साथ आपने खुद को अलाइन कर लिया तो चाहे दशा अंतरदशा जितनी भी खराब हो, चाहे काल सर्पयोग हो, चाहे शनि की 7.5 चल रही हो, आपको कोई खराब नतीजा आ ही नहीं सकता। लेकिन इस जानकारी से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि दुर्भाग्य यानी किस्मत की खराबी असल में आती किन कारणों से है। सनातन में सांख्य दर्शन एक ऐसा मैनुअल है, एक ऐसा स्क्रिप्चर है जो हमारे हर सवाल का जवाब बड़ी ही सटीकता से देता है। इसके अनुसार दुर्भाग्य केवल और केवल 3 कारणों से आता है। और अगर सरल भाषा में बात करें तो ये 3 कारण हैं। पहले, आपकी अपनी आदतों से आने वाला दुर्भाग्य यानी आपके अपने कर्मों के द्वारा। और दूसरे, आपके आसपास के लोगों की इच्छा पूर्ति ना होने के कारण आने वाला दुर्भाग्य। और तीसरा दुर्भाग्य है कुदरती आपदा के कारण या दैवीय प्रकोप के कारण। आप चेक करके देख लीजिए, जब भी आपको दुर्भाग्य यानी बैड लक का सामना करना पड़ा है, इन्हीं 3 कारणों में से कोई एक कारण रहा होगा। प्लैनेट्स में कोई भी बदलाव हो, खराबी इन्हीं 3 कारणों में से किसी एक कारण से आएगी। लेकिन अब सवाल यह है कि कारण तो हमने समझ लिए, पर किया क्या जाए कि दुर्भाग्य का कभी सामना ही ना करना पड़े। माने कि दुर्भाग्य की क्वांटिटी को कम कैसे किया जाए, किस्मत के कनेक्शन को एक्टिवेट कैसे किया जाए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बैड लक यानी बदकिस्मती की जड़ को पहचाने कैसे और किन उपायों से इनको दूर करें। आपके बर्थ चार्ट में, आपकी जन्म कुंडली में सिर्फ एक ही ग्रह हैं और केवल एक ग्रह हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं किस्मत के, भाग्य के साथ के। और अगर ये प्लेनेट सोया हुआ है ना, तो बदकिस्मती से आपको कोई बचा ही नहीं सकता। और अगर कहीं आपने इस रहस्य को समझ लिया तो किस्मत वाले कहलाना शुरू हो जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य जैसे सृष्टि का आधार है, सौरमंडल का आधार है, बिल्कुल वैसे ही ये हमारी जन्म कुंडली में भी सबसे हेड प्लेनेट है। आप नया मोबाइल लेते हैं ना, बहुत बढ़िया चलता है कुछ दिन तक, पर कुछ समय बाद हैंग भी करता है, खराबियां भी देता है, क्योंकि ओवर द टाइम हम उसमें कुछ ऐसी एप्स डाल देते हैं जो उसकी वर्किंग के साथ मैच नहीं करती, उसकी वर्किंग को खराब कर देती हैं। फिर हमें फोन को रीसेट करके फैक्ट्री सेटिंग पर वापस लाना पड़ता है। हमारा बर्थ चार्ट में सूर्य एक तरह से फैक्ट्री सेटिंग्स की तरह है। समय के साथ हम अगर अपनी आदतों या स्वभाव के रूप में अपने जीवन में कुछ ऐसे अनवांटेड ऐप्स डाउनलोड कर चुके हैं जिनकी वजह से अब परेशानियां आ रही हैं, तो इन्हीं सेटिंग्स को रीसेट करना होगा हमें। सूर्य के गुण क्या हैं? सूर्य के गुण हैं इच्छा शक्ति यानी विल पावर। विल पावर यानी इच्छा शक्ति की कमी हमें डिप्रेस कर देती है, दूसरों पर डिपेंडेंट यानी निर्भर बनाती है। वो कहते हैं ना कि या आप अपने भाग्य के खुद निर्माता बनते हैं या फिर कोई आपको इस्तेमाल कर लेता है अपने भाग्य के निर्माण के लिए। सूर्य को सही करने के लिए आपके अंदर विल पावर
यानी इच्छा शक्ति का निर्माण होना बहुत जरूरी है। जब भी आपके अंदर विल पावर बनने शुरू हो जाती है, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में जो सूर्य की एनर्जी है वो बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। और सूर्य का अगला गुण है जीवन में अनुशासन यानी डिसिप्लिन का होना। डिसिप्लिन की कमी हो तो जितने मर्जी गुण हो जाएं आप में या हम में, उनका लाभ नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि अगर आपको लाखों में एक बनना है तो यह अनुशासन के बगैर हो ही नहीं सकता। करोड़ों की जनसंख्या में हर इंसान की अपनी एक खासियत है, अपनी एक विशेषता है, पर हर कोई इसका फायदा नहीं ले पाता क्योंकि सभी में अनुशासन नहीं है। और सूर्य से ज्यादा अनुशासन किसी में हो ही नहीं सकता। क्या कभी सूर्य ने निकलना या छिपना मिस किया है? इतनी पिन पॉइंट मूवमेंट को ही हम डिसिप्लिन कहते हैं। और अगर हम डिसिप्लिन अपने जीवन में ले आए तो भी हमारे बर्थ चार्ट में सूर्य जो हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। सूर्य का अगला गुण है जीवन में किसी ना किसी तरह की दिशा का होना। मतलब आपके सामने क्लैरिटी होना कि हम रोजाना कितना इंप्रूव कर रहे हैं, इंप्रूव कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आने वाले 5 साल में अपने जीवन में आप होंगे कहां पे, क्या कर रहे होंगे, कितना कमा रहे होंगे, सामाजिक स्तर पर कहां खड़े होंगे, रिश्तों नातों में कहां पर खड़े होंगे। ये चीजें यानी आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरह की दिशा का होना, डायरेक्शन का होना आपके कुंडली के सूर्य को एक्टिवेट करता है। सूर्य का अगला गुण है अपनी कही बात पर कायम रहना। इससे भी जो आपकी कुंडली के सूर्य हैं बहुत ही पॉजिटिव हो जाते हैं। देखिए, जब हम सूर्य के गुणों को नहीं अपनाते हैं तो हमारे अंदर कुछ ऐसे अवगुण डेवलप होने शुरू हो जाते हैं कि हमारा भाग्य, हमारी किस्मत हमसे रूठना शुरू हो जाती है। फिर हम कहते हैं कि हमारे अंदर बैड लक आ चुकी है। इन सब के अलावा लगातार चलते रहना, एक्टिव रहना, इन्वॉल्व रहना, बिना थके हुए आगे बढ़ते जाना, ये सभी भी सूर्य के एलिमेंट हैं। मैं आशा करता हूं आप मेरी बात को कनेक्ट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। सूर्य आपके चार्ट में कैसे भी बैठे हों, चाहे वो नीच राशि के हों, शत्रु राशि के हों, बुरी दृष्टि में हों, लेकिन ये जो सूर्य के गुण मैंने आपको बताए हैं, इनको अपनाने से सूर्य अपना अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। ये मैं एश्योर्ड और पक्की बात बता रहा हूं क्योंकि ये बात हजारों लोगों पर आजमाई हुई है। ये पॉइंट जो है बड़ा सिद्ध पॉइंट है। इसको अपनाकर देखिए, 100% रिजल्ट आपको आएंगे। इसके अलावा रोज सुबह सूर्यांजलि दीजिए, सूर्य को जल दीजिए। सूर्य को जल देना आपको सूर्य से अलाइन करता है। आप सूर्य के गुणों को आत्मसात करना शुरू हो जाते हैं, अपनाना शुरू कर देते हैं। पर सूर्य को जल केवल सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर ही दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिस भवन में आप रहते हैं उसकी अलाइनमेंट भी किसी हद तक जिम्मेदार है आपके सूर्य को एक्टिवेट या खराब करने के लिए। घर का जो ईस्ट कोना है, घर का जो ईस्टर्न जोन है, ये सूर्य का जोन कहलाता है। और अगर ईस्ट जोन में कोई ऐसी चीज रखी हो जो सूर्य की एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा के साथ मेल ना खाती हो, तो आपके अंदर सूर्य की एनर्जी पहुंच ही नहीं पाती और नतीजा होता है हर काम में डिले, फेलियर्स, नाकामियां, 99% तक आके काम का रह जाना। और कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनकी एनर्जियां सूर्य की एनर्जी से मैच नहीं करती? शनि, राहु और शुक्र। इनकी चीजें अगर हम ईस्ट में रखेंगे तो ये सूर्य की ऊर्जा से मेल नहीं खाएंगी। उदाहरण के तौर पे शनि की चीजें जैसे शूरैक, कोई घर में मशीनरी पड़ी हो, कपड़े सीने वाली मशीन भी हो, कई घरों में बार होते हैं, बार, शराब की बोतलें, पुरानी लकड़ियां, पुराना फर्नीचर, ये चीजें अगर घर के ईस्ट में हो तो ये शनि की चीजें कहलाती हैं और ये सूर्य के साथ अलाइन नहीं होती हैं। और इसके अलावा शुक्र की चीजें जैसे कि श्रृंगार की कोई भी सामग्री, ड्रेसिंग टेबल, कोई महंगी लग्जरी वाली इंटीरियर डेकोरेशन की चीज, ये चीजें शुक्र की चीजें कहलाती हैं। ये भी अगर ईस्ट में होंगी तो ये भी सूर्य की एनर्जी को वीक करेंगी और नतीजा आएगा बैड लक के रूप में। राहु की चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। एल्युमिनियम की कोई भी चीज, नीले पर्दे, दीवारों पर नीला या नीले की शेड का कोई भी रंग, घर में पड़ी हुई रद्दी, कबाड़, अनयूजेबल चीजें, इवन टॉयलेट, अगर ये ईस्ट में आ जाएंगे, ये सब चीजें घर के पूर्व में आ जाएंगी तो उस जगह की एनर्जी को खराब करेंगी, नतीजतन सूर्य की एनर्जी खराब होगी। और जब सूर्य खराब होते हैं तो आप जान ही चुके हैं, इससे जीवन में क्लैरिटी खत्म हो जाती है,
फैसले गलत होने शुरू हो जाते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा, ब्रांडिंग, गुडविल ये भी खराब होनी शुरू हो जाती है, नाम खराब हो जाता है। किसी को रास्ता दिखाना, मार्ग दिखाना, गाइड करना यह भी सूर्य का तत्व है। आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास, आपकी विल पावर सूर्य है। कुछ भी अच्छा करें उसको लगातार करते रहना, रिपीट करते रहना, यह सूर्य है। आप विल पावर के साथ कुछ भी अच्छा करें लेकिन लगातार करते रहें तो सच में मेरी बात मानिएगा, किस्मत साथ देना शुरू कर देती है, बजाय इसके कि आप पहले अच्छे दिनों का इंतजार करें और फिर कुछ अच्छा करना शुरू करें। दोस्तों, सारे ग्रह भाग्य को चमकाने के लिए जरूरी हैं, पर शुरुआत सूर्य से ही हो सकती है। इसको एक्टिवेट करना आपकी किस्मत के बंद ताले की चाबी है। सूर्य के गुण अपना लीजिए, यकीन मानिए दुर्भाग्य, बुरी किस्मत, बैड लक आपके पास फटक भी नहीं सकती। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो दुर्भाग्य आपको सराउंडिंग से अन्य लोगों के कारण मिलता है, बाकी लोगों के कारण मिलता है, उसकी जड़ को कैसे पहचाने और उसको इंप्रूव करने के क्या उपाय हैं। और इसके अलावा ये जो वीडियो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको भी जरूर देखिएगा। मैं आशा करता हूं ये भी आपकी जानकारी में काफी वैल्यू एडिशन करेगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।